आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके से समझाने वाला हूं कि आप एक बार समझेंगे और लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। इनफैक्ट आप और लोगों को भी गाइड कर पाएंगे कि भैया ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है और इसके हिसाब से ट्रेड कैसे करते हैं। पहले आप यही तो सीखना चाहते हो ना कि ट्रेड कैसे करना है। देखो सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। सबसे पहली चीज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होता है। जोन का मतलब ये है कि ये एक लेवल है। कौन से ऐसे लेवल्स जिन पर सपोर्ट का सिंपल सा मतलब होता है जहां पर बायर्स बैठे हैं। आप ये समझ लो, सपोर्ट का मतलब ये है कि जहां पर बायर्स बैठे हैं। खरीदने वाले कहां पे बैठे हैं, खरीदने वाले किस प्राइस में लेने को तैयार हैं, तो इसे हम बोलेंगे, आप समझ लीजिए कि यहां पर बायर्स बैठे। एग्जाम्पल के लिए आप कहते हो आज सोना 50,000 का चल रहा है, बट अगर 25,000 का हो जाए सिर्फ एक दिन के लिए, तो क्या आप खरीदोगे? एग्जाम्पल मैं आपसे जस्ट पूछ रहा हूँ। आप कहोगे हाँ शायद मैं खरीद लूँ। आप नहीं खरीदोगे। दुनिया में बहुत सारे लोग पागल हो जाएंगे खरीदने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर प्राइस गिर रहा है तो हमें कम कीमत पर मिल रहा है और हम खरीद लेंगे। जब भी किसी भी एसेट को खरीदा जाता है, सिंपल इकोनॉमिक्स, जब भी कुछ चीज़ को खरीदा जाएगा तो मार्केट में हर चीज़ की लिमिटेड सप्लाई होती है। हम जब शेयर्स खरीदने की भी बात कर रहे हैं तो शेयर्स भी अनलिमिटेड तो है नहीं, गोल्ड भी अनलिमिटेड नहीं है। तो सिंपल डिमांड और सप्लाई प्रिंसिपल काम करता है। जैसे ही खरीदा जाएगा तो डिमांड बढ़ गई, डिमांड है कि भैया खरीदेंगे खरीदेंगे, और सप्लाई कम हो गई तो प्राइस शूट अप कर जाते हैं। ओके, तो सपोर्ट क्या होता है? जहां पे बायर्स बैठे हैं। और जब प्राइस बढ़ता ही चला जाएगा, अब आपने खरीद लिया, चलो 50,000 का भाव था, 25,000 पे आपने खरीद लिया गोल्ड, अब गोल्ड हो गया 70,000 का, तो कभी तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेगा एक इंसान कि भैया प्राइस तो बढ़ गया है, अब हम इसे बेच देते हैं। तो जैसे ही बेचेंगे तो होगा कि मार्केट में सप्लाई आ जाएगी। पहले सप्लाई कम हो गई थी, अब सप्लाई आ गई। जैसी सप्लाई आएगी तो कीमतें घट जाती हैं, इसीलिए प्राइस नीचे जाता है। दिस इज द सिंपल लॉजिक। तो सपोर्ट क्या है? जहां पे बायर्स बैठे हैं। रेजिस्टेंस क्या है? जहां पे सेलर बैठे हैं। तो जब भी किसी चीज को बेचा जाएगा तो उसके प्राइस घट जाएंगे। एग्जांपल, आज आपके आसपास बहुत सारी प्रॉपर्टीज बिकाऊ होंगी, आपका भी एक घर होगा वो बिकाऊ होगा। अब सब बोलने लग जाए हमें घर बेचना है, घर बेचना है, घर बेचना है, घर बेचना है। अगर सबको घर बेचना है और खरीदार है नहीं, तो होगा क्या? मान लेते हैं आप 1 करोड़ के घर में रहते हैं, एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है 10 करोड़ के घर में रहते हो, तो आप 1 करोड़ के घर में रहते हैं, पड़ोसी का भी घर 1 करोड़ का है, आप कहते हो 1 करोड़ में बेचूंगा, पड़ोसी ने कह दिया 80 लाख दे दे भाई ले जा। अब जैसे ही एक बायर को पता लग जाएगा कि 80 लाख में भी बस बगल वाला घर जो कि इक्वल साइज का ही है वो मिल रहा है, तो वो क्या कहेगा, यार मैं 80 लाख का ले लेता हूँ। उसका बगल वाला अगर कह देता है मैं 70 लाख का बेच रहा हूँ, तो वो कहेगा मैं 70 लाख का, तो आपको तो बिकेगा नहीं, तो आप कहोगे यार मैं भी यार कम में बेचूंगा। जैसे आप कहोगे मैं भी कम में बेचूंगा, प्राइस लगातार गिरते चले जाएंगे, और ऐसा ही होता है। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। शेयर मार्केट में भी ह्यूमन साइकोलॉजी काम करती है, और दो मैंने उसी की पढ़ाई कर रखी है तो मैं आपको बताऊंगा। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। सपोर्ट मतलब बायर्स, रेजिस्टेंस मतलब सेलर्स। अगर आपको इतनी सी बात समझ आ गई तो इससे होगा क्या? अब इससे होगा क्या? इसका एक एडवांस वर्जन है जो आपको समझना है। ये तो समझ आ गया, सपोर्ट मतलब बायर्स और रेजिस्टेंस मतलब सेलर, बट इससे सिर्फ इसी से काम नहीं बनता। अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, मतलब सेलर्स ने बेचा, उन्होंने प्राइस को गिराने की कोशिश करी, पर बायर्स ने कहा ऐसी की तैसी है तो सस्ता ही है खरीदो, तो प्राइस और ऊपर जाता है, क्योंकि जब चीज को खरीदा जाएगा तो और ऊपर जाएगा। तो सेलर्स ने कोशिश तो करी थी प्राइस को गिराने की, पर और बाइंग आ गई तो प्राइस ऊपर जाता है। तो जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस को मीट करने की कोशिश करता है जहां पे नेक्स्ट लेवल पर सेलर्स बैठे हैं। एग्जाम्पल के लिए सोना 50,000 से 70 गया, 70 से 80,000 चला गया, तो 80,000 पे तो और ज्यादा लोग कहते हैं अब हम भी बेचेंगे, तो यहां से प्राइस नीचे जा सकता है। पर अगर इसने इसे भी तोड़ा तो प्राइस और ऊपर जा सकता है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, तो मैं गोल्ड का एग्जाम्पल ले रहा था अभी। ये एक एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि अगर रेजिस्टेंस टूटता है मतलब सेलर्स कमजोर पड़ गए। सिर्फ साइकोलॉजी को समझो। यहां पे जो सेलर्स थे, सेलर्स तो थे, उन्होंने बेचा भी,
पर बायर स्ट्रांग थे, प्राइस को ऊपर ले गए दूसरे लेवल तक, वहां पर भी सेलर्स बैठे हैं, अगर वो भी प्राइस टूटा तो और ऊपर तक जाएगा प्राइस, सिंपल लॉजिक। तो अगर रेजिस्टेंस टूटता जाएगा तो प्राइस ऊपर तक जाएगा। पर हमारी एक एनालिसिस क्या होती है कि रेजिस्टेंस, क्योंकि एक लाइन नहीं है, एक जोन होता है, तो रेजिस्टेंस के आसपास से रिजेक्शन मिल सकती है प्राइस को और प्राइस नीचे गिर सकता है। और प्राइस अगर गिरेगा तो वो कहां तक गिरेगा, वो अपने सपोर्ट तक गिरेगा। तो ये R1 और R2 मैंने आपके सामने लिख दिए, बट कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। अगर प्राइस और ऊपर जाता तो R3 तक भी जा सकता है। ये अलग अलग हमें रेजिस्टेंस कैसे पता लगता है, हम प्लॉट भी कर सकते हैं। अभी जस्ट ऐसे समझाऊंगा, आपको पता लग जाएगा कि कैसे प्लॉट करने हैं। और अगर प्राइस गिर रहा होता है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, प्राइस गिर रहा है तो कहां तक जाएगा, हमारी एनालिसिस क्या कहती है, वो अपने सपोर्ट तक जाएगा। सपोर्ट पे बायर्स बैठे हैं, दोबारा से प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। पर अगर फिर भी प्राइस गिर गया तो सेलर्स हावी हो गए हैं, सेलर कह रहे हैं किसी भी भाव पे बेचो, हमें तो बेच के बाहर निकलना है। और उसके बाद सपोर्ट 1 से प्राइस अपने सपोर्ट 2 तक जाएगा। अगर यहां से उसे दोबारा से बायर्स सपोर्ट कर देते हैं तो प्राइस ऊपर भागेगा, वरना फिर नीचे गिर सकता है, हो सकता है वो S3 तक भी जाए। अब ये हम अलग अलग टाइम फ्रेम पर करते हैं। अब जो मैंने बोला है ये मैं आपको दिखा देता हूं, फिर आपको इतना आसान तरीका बताऊंगा कि ये ऑटोमेटिकली प्लॉट हो जाएगा। आपको पहले मैन्युअली प्लॉट करना सीखना है और फिर हम ऑटोमेटिक तो सीखेंगे। मेरा काम है आपके काम को आसान बनाना, तो वो अभी हम करने वाले हैं। तो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बेसिकली समझा। अब यहां पर हम देखते हैं, ओके ठीक है, अभी हमारे सामने ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट खुला हुआ है। अब यहां पे मुझे क्या देखना है, आपको सिंपली, अच्छा जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करोगे, हमने इससे पहले ट्रेंड की बात करी थी, हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन प्लॉट करने की बात करी थी। अब हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। लाइन ले रहा हूँ, आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए, आप देख सकते हो यहाँ पर ये लाइन ली है, पर आप लाइन की जगह यहाँ पे ब्रश टूल मिल जाएगा आपको। सो ब्रश टूल के जस्ट नीचे आपको रेक्टेंगल मिलता है। तो आइडियली आपको रेक्टेंगल लेना चाहिए, मैं आपको दोनों ही लेके दिखा दूंगा। तो ये अभी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ली हुई है। अब देखिए, हमें रेजिस्टेंस प्लॉट करने के लिए और सपोर्ट प्लॉट करने के लिए लास्ट स्विंग चाहिए। स्विंग मतलब जहां से प्राइस बदल गया, गिर रहा था ऊपर चला गया, ऊपर जा रहा था नीचे आ गया, ये स्विंग हो गई, सिंपल लास्ट स्विंग। सो लास्ट स्विंग यहां पे, इससे मैं देखूं तो एक आप कहोगे प्राइस यहां पे नीचे जा रहा था, यहां से ऊपर चला गया। उससे पहले आप कहोगे यहां पे ऐसा हुआ है। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट हो गई। जैसे ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट हो गई, ये वो एरिया था जहां से प्राइस गिरा। यहां पे बायर्स ने कहा अब हम और नहीं गिरने देंगे, उन्होंने खरीदा और प्राइस ऊपर चला गया। ये हमारा हो गया सपोर्ट। दिस इज आइडियली योर सपोर्ट नंबर 1। बट मैंने क्या बोला, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होते हैं, तो बेटर व्हाट यू डू, यू टेक अ रेक्टेंगल एंड इस रेक्टेंगल को आप कुछ इस तरीके से बना दीजिए। फिर तो आपको ये दिखेगा कि ये मेरा, सॉरी, ये मेरा सपोर्ट है। इसके आसपास प्राइस कहीं पर भी आता है तो ये मेरा सपोर्ट हो गया। अब इसी तरीके से रेजिस्टेंस क्या हुआ, लास्ट स्विंग। आप कहोगे जी ये एक एरिया है जो मुझे दिख रहा है यहां पे, बार बार, एक सेकेंड कंप्यूटर से ही कर लेते हैं। ओके, हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और आप एक ऐसे एक रेजिस्टेंस का जोन बना देते हो। ओके, सो जैसे आपने एक जोन बनाया रेजिस्टेंस का, अब आपको पता लग गया प्राइस लास्ट स्विंग यहां से हुई है, प्राइस ऊपर गया था पर सेलर्स ने नीचे धकेल दिया, फिर वो ऊपर गया, अभी रेजिस्टेंस पर है। अब मेरा पॉइंट नंबर 1, अगर यहां से प्राइस गिरता है तो कहां तक गिरेगा, आप कहोगे सबसे पहले अपने सपोर्ट लेवल 1 तक गिरेगा। वेरी गुड, यही तो समझना था कि अगर प्राइस यहां से गिरेगा तो सपोर्ट तक गिरेगा। अगर इसी के बीच में चलता रहा तो अभी आपने लास्ट वीडियो में ट्रेंड समझा, कौन सा ट्रेंड हो जाएगा, साइडवेज ट्रेंड हो जाएगा। अब अगर ये सपोर्ट को तोड़ देता है, एक सेकेंड, ये हमारा हो गया। इसके बाद मैं कहता हूं कि ये सपोर्ट टूट गया, प्राइस गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है, तो कहां तक गिरेगा। आप कहोगे यहां पे भी सर एक स्विंग दिख रहा है, यहां पे प्राइस गिर रहा था,
फिर यहाँ से एकदम से देखिए इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो ये हमारा एक और सपोर्ट हो गया, विच इज प्रोबेबली योर सपोर्ट नंबर 2। तो आप एक ऐसे प्लॉट कर दोगे और ये आपका सपोर्ट नंबर 2 हो जाएगा। अब आपको ये पता लग गया कि आपके पास 2 सपोर्ट आ गए हैं, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2। प्राइस गिरेगा तो पहले सपोर्ट 1 तक जाएगा, अगर ये इसके नीचे गिरता है तो वो सपोर्ट 2 तक जाएगा, और गिरता है तो आपका हो गया यहाँ पर भी आसपास थोड़ा सा आया था। उसके बाद आप सीधा ये देखते हो, यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है, प्राइस ने भागना शुरू किया, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन बन जाएगा। सो ये हमारे पास कुछ सपोर्ट्स आ गए हैं। ओके, ये हमने सपोर्ट प्लॉट कर दिए हैं यहाँ पे। अब हमने जो ये सपोर्ट प्लॉट कर दिए हैं, इससे हमारा फायदा क्या होने वाला है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमारे लिए जोन है, इसे आप थोड़ा सा अपनी एक्यूरेसी के लिए थोड़ा सा चौड़ा कर सकते हो, इट इज़ डेफिनेटली योर चॉइस, और इसे हम थोड़ा सा आगे तक भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अब मैंने आपको बोला था मैं आपका काम थोड़ा सा आसान कर दूंगा। यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर लिया हुआ है, इस इंडिकेटर को आप भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखिए पिवट पॉइंट्स है, यहाँ पर आप इंडिकेटर्स पर जाते हो, आप सर्च करते हो पिवट, सो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आपके सामने आ जाएगा। इस इंडिकेटर को आप यूज़ कर लीजिए। इसे एक बार और कर लेते हैं, रिफ्रेश हो जाएगा ये। ओके, सो अब आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइंस आ गई हैं। एक हमने मैन्युअली खुद से एक सपोर्ट प्लॉट किया था, और यहाँ पर एक P नाम का, यहाँ पे एक P लिख गया है और P के साथ में एक लाइन है, सो इट इज नोन एज योर पिवट पॉइंट, पिवट लाइन है, ये पिवट की लाइन है। अब पिवट के नीचे आपको ऑटोमेटिकली आपका S1 दिख रहा है। अच्छा, मैंने अभी ये मैन्युअली प्लॉट किया, बट ये ऑटोमेटिकली है, देखो S1 ऑटोमेटिकली एक लाइन यहाँ पर दिख रही है जो इसका सपोर्ट है ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे पिवट, अगर प्राइस अपने सपोर्ट पर है तो वो पहले अपने पिवट तक पहुंचेगा, और यू कैन से अपने पहले रेजिस्टेंस तक पहुंचेगा। अगर उसने रेजिस्टेंस को तोड़ा तो वो घूम घाम के कहाँ पे पहुंचने की कोशिश करेगा, वो अपने रेजिस्टेंस पर पहुंचने की कोशिश करेगा। उसने अगर इसे भी तोड़ा तो इसका अगला रेजिस्टेंस कहाँ पर है निफ्टी का, ये हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। ये देखिए 17,400 के भाव के आसपास आपको रेजिस्टेंस लेवल 2 दिखता है। अगर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को भी तोड़ा तो वो और ऊपर जाएगा। अब जब आपने मैन्युअली प्लॉट किए थे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और आपने पिवट पॉइंट को यूज किया, इसमें एक फर्क है। आपने मैन्युअली यूज किया, आप बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते होंगे, ज्यादातर इंडिकेटर्स प्राइस को फॉलो करते हैं, पिवट पॉइंट्स प्राइस को फॉलो नहीं करता है। मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूं चार्ट को। ओके, सो वी विल जस्ट क्लीन अप द चार्ट। अब आप यहां पर देख सकते हैं जो ये पिवट पॉइंट्स हैं, ये ऑटोमेटिकली जो प्लॉट होते हैं, ये बेसिकली क्वांटिटेटिव आप समझ सकते हो कि डेटा के हिसाब से फॉर्म होते हैं। इसके अंदर लास्ट डे का डेटा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन पिवट पॉइंट्स के लिए। तो ये आपके सामने जब आ जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लग जाते हैं। और ये सिर्फ निफ्टी के लिए नहीं है, आप किसी भी स्टॉक की बात कर लो, आप रिलायंस की बात कर लो, आप यहाँ पर पिवट पॉइंट्स लगाना चाहोगे, ये देखिए पिवट पॉइंट्स आपके आराम से लग जाएंगे। सो यहाँ पर पिवट पॉइंट से क्या पता लगता है, आपने देखा यहाँ पर S1 के पास प्राइस था, अगर ये टूटता तो S2 तक जाता, बट S2 तक नहीं गया, ऊपर आने की कोशिश करी। अब अगर ये ऊपर है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो गया, हमारा नेक्स्ट टारगेट हो गया कि पिवट तक जाएगा। पिवट को क्रॉस किया तो R1 तक जाएगा, और R1 को क्रॉस किया तो R2 तक जाएगा। ये सिंपल सी चीज़ है जो कि आपको सिखा देती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो यू नो कि प्राइस कहाँ तक जाएगा, और आपको आपका स्टॉप लॉस भी पता होता है। स्टॉप लॉस कैसे, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री करी, अभी मैं आपको एंट्री करना डिटेल में नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी मान लेते हैं आपने यहाँ पे कहीं एंट्री करी, आपने एंट्री करी तो आपको पता है अगर प्राइस नहीं गया तो वो S1 तक जाएगा। आपने मान लीजिए ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन खरीद लिया था और आपने बाय किया था,
तो आप चाह रहे थे प्राइस ऊपर जाए, प्राइस ऊपर जा रहा है, बट अगर बाई चांस नहीं जाता तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता है S1 है। अगर आप एंट्री यहां पर कहीं कर रहे हो तब भी आपको पता है आपका स्टॉप लॉस कहां है। तो आप अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर ले रहे हो और आपका टारगेट क्या है, आपको टारगेट पता है। सो इसके अकॉर्डिंग आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकाल सकते हो कि मैं रिस्क कितने पॉइंट्स का ले रहा हूं और रिवॉर्ड कितने पॉइंट का है। ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एंट्री यहां पर आसपास कहीं थी तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा था और आपका रिवॉर्ड बहुत बड़ा था। अंडरस्टूड? दैट इज इट। यही है सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब अगर आपको इतना सा कंसेप्ट पता लग गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, सो आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया है और इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड भी कर सकते हो और आपको ये पता होगा कि बायर्स किस जोन में बैठे हैं और सेलर्स किस जोन में बैठे हैं। दैट इज इट। अब आपको अगर समझ आ गया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सो दैट आई विल गेट टू नो कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ भी आता है नहीं आ रहा। और अगर आपके अभी भी कुछ सवाल है आप पूछ लीजिए, आने वाली वीडियोस में हम उन्हें क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। फाइनली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड इस जो ये कोर्स चल रहा है ना, क्रैश कोर्स, इसके बारे में लोगों को बताइए। आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा है, आप उस प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, जिससे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। अब यही चीज़ें सीखने के लिए लोग बहुत सारे पैसे भी देते हैं, हम तो फ्री में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी अगर आप इसे शेयर नहीं कर रहे तो मतलब समझ रहे हो बहुत सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी एंड वी वांट कि लोगों तक पहुंचे। और अभी तक अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आप स्टॉक्स पर जाके आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। इनफैक्ट आप अपस्टॉक्स पर रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं, बहुत सारे लोग ऑलरेडी कमा रहे हैं। सो यू कैन ऑल्सो अर्न। सो ओपन योर फ्री डीमेट अकाउंट टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड गो सेल्फ मेड।